सो जहन एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर परीक्षा वाणी का जो यहाँ पर पार्ट 1 है ना कि इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें सर आपका 50+ क्वेश्चन रहने वाले जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। बात करेंगे उनके लिए सर यह रिवीजन का काम करेगा जो पुराने एस्पिरेंट है। ठीक है, तो कहने का क्विक रिवीजन का यहाँ पर काम करेंगे ताकि आपका यहाँ पर टाइम बचे और फटाफट से यानी कि आपने जो भी पढ़ा उसका रिवीजन लगा यहाँ पर। ठीक है, तो 50+ क्वेश्चन होने वाले और आपने कमेंट बॉक्स में पिन करना आपके मार्क्स कितने हैं। ठीक है, तो ये जो न्यू एस्पिरेंट है उनके लिए भी काफ़ी सेशन अच्छा होने वाला है। तो रिवीजन के जो 50 क्वेश्चन है पार्ट 1 परीक्षा वाणी का निचोड़ है और पार्ट 2 में इसके बाद लाएंगे। तो फटाफट से आपने चीज़ें पहला क्वेश्चन भी डिस्कस करना है। तो पहला क्वेश्चन सर आपके स्क्रीन में है, फटाफट से जो क्वेश्चन है आपके। ठीक है, तो आपने नोट भी करना और यहाँ पे रिवीजन करना फटाफट से ताकि आपका एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल है जो आने वाले एग्जाम है आपके। तो पहला जो क्वेश्चन है, रुद्रप्रयाग चंपावत और बागेश्वर जिले को सर्जित किया कब किया गया था। ठीक है, तो रुद्रप्रयाग चंपावत और बागेश्वर जिले को सर्जित कब किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सर आपका क्या होगा, 90। ठीक है, 1997 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट पे चलेंगे यहाँ पर। तो ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब लागू की गई। राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब लागू की गई, इसका आंसर जो होगा आपका 1874। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट पे चलेंगे यहाँ पर। तो नेक्स्ट आपके सामने है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चल लेंगे यहाँ पर तो एक बारी में। नेक्स्ट थर्ड जो क्वेश्चन है नोट भी करना है, उत्तराखंड मंत्रिपरिषद में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं भाई। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड मंत्रिपरिषद में कितने अधिकतम मंत्री हो सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर जो होगा वो सर आपका 12 होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट पे चलेंगे यहाँ पे फोर्थ में, उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे। उत्तराखंड के प्रथम जो पुलिस महानिदेशक थे वो कौन थे, प्रथम पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा अशोक कांत शरण भाई। ठीक है, अशोक कांत शरण होगा। नेक्स्ट वन पे चलेंगे यहाँ पर, उत्तराखंड उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें है। तो ये आसान क्वेश्चन है, यानी कि आपका यहाँ पर आंसर होगा यार 5 सीटें। ठीक है, नेक्स्ट वन पे बात करेंगे 6 में। तो 6 सर आपका है, उत्तराखंड में राज्यसभा के लिए कितनी राज्यसभा के लिए सीटें पूछी गई है। तो इसका सर ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सी होगा आप, और 2 सीटें भाई। ठीक है, नेक्स्ट वन की बात करने जा रहे हैं, कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो 4 यहाँ पर है कुमाऊं मंडल के जो यहाँ पर स्पर्श करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट वन की बात करें, 8वां जो क्वेश्चन, उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे भाई। पूछा गया आपसे यहाँ पर उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे। तो यहाँ पर जो शत्रुघ्न सिंह, राकेश वर्मा या अजय विक्रम सिंह या सुभाष कुमार। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा अजय विक्रम सिंह इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वन की बात करेंगे यहाँ पर, 9वां जो उत्तराखंड के द्वितीय राजभाषा। ठीक है, उत्तराखंड की जो द्वितीय राजभाषा है, गढ़वाली, कुमाऊनी या संस्कृति। ठीक है, तो संस्कृत इसकी क्या है, राजभाषा है। ठीक है, तो संस्कृत इसकी राजभाषा है किसकी सर, आपका उत्तराखंड की द्वितीय भाषा। ठीक है, नेक्स्ट उनकी बात करें यहाँ पे जो 10वां क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन पे गौर करना, राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। इंपॉर्टेंट है, राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भारत का राष्ट्रपति होगा, या भारत के उपराष्ट्रपति, या राज्य के मुख्य न्यायाधीश, या राज्य के राज्यपाल द्वारा। ठीक है, तो उत्तराखंड का राज्यपाल द्वारा यहाँ पर राज्य का जो महाधिवक्ता चुना जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका आपका डी सही होगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट वन पे जो जाएंगे यहाँ पर, नेक्स्ट वन पे जाएंगे 11वां जो क्वेश्चन है, उत्तराखंड में नगर निगम के मेयर चुनाव कौन करता है। ठीक है, उत्तराखंड में नगर निगम का जो मेयर चुनाव करता है वो कौन करता है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर सी, प्रत्यक्ष रूप से जनता करती है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे 12वां जो है, कोसी कमेटी जो आपसे पूछी गई है, कोसी कमेटी का गठन कब हुआ था। ठीक है, तो कोसी कमेटी का जो गठन हुआ था 1994 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 13 की बात करें यहाँ पर जो 13 क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है यहाँ पर एग्जाम के पर्पज से। तो निम्नलिखित में किस क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है। तो ये कहा जाता है सल्ट क्षेत्र को भाई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन की बात करेंगे यहाँ पर 14 जो क्वेश्चन है, अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान, जो अशोककालीन शिलालेख थे वो सर किस स्थान से प्राप्त हुए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सर आपका कालसी से, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन की बात करेंगे यहाँ पर 15, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना पौड़ी में स्थित कर्ण आश्रम में हुई थी। ठीक है, तो एक आधा क्वेश्चन तो ये पे है। ठीक है, वो किस नदी के, यानी सीधे सीधा पर्पस पूछा गया जो कर्ण आश्रम कौन सी नदी पे है। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन ये भी समझ सकते हैं आप कि अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है, कालिदास की भी। ठीक है, और ये नदी पूछे तो नदी सर आपकी मानली नदी है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा।
16 पे चलेंगे यहाँ पर, तो कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित किया गया, ठीक है, तो 1790 में किया गया यहाँ पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन की बात करें यहाँ पे 17 जो क्वेश्चन है, कटारमल का मंदिर किस देवता को समर्पित है, तो ये आपका सूर्य देवता को समर्पित है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट वन की बात करें 18 जो क्वेश्चन है, मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर में आश्रय लिया था, कौन था वो मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर में आश्रय लिया था, ठीक है, तो वो था सर आपका सुलेमान शिको भाई, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट की बात करें टिहरी गढ़वाल में जो यहाँ पर धांडक है, ठीक है, धांडक जो है यहाँ पर गौर करना है, धांडक जो है आंदोलन, ये धांडक आंदोलन है किससे संबंधित है, तो टिहरी गढ़वाल में जो धांडक जो आंदोलन था वो सर किसानों से संबंधित था, मजदूरों से कि सेना से, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, तो ये जो था सर आपका मजदूरों से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर बी 19 का सही हुआ भाई। 20 पे आएंगे, गढ़वाल में डोला पालिकी आंदोलन किससे संबंधित था, गढ़वाल में डोला पालिकी आंदोलन सर किससे संबंधित था, शिल्पकार से संबंधित था। नेक्स्ट वन पे जो चलेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है 21वां क्वेश्चन, चांदपुर गढ़ का जो चांदपुर गढ़ था कौन से राज्य में स्थित था, ठीक है, ये का राज्य कहाँ पर स्थित था, तो चांदपुर गढ़ सर आपका चमोली, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन पे जाएंगे यहाँ पर, तो 22वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गौविशान, ये इंपॉर्टेंट है, गौविशान की पहचान की गई, ठीक है, तो गौविशान को सर काशीपुर के नाम से भी जानते, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन की बात करेंगे यहाँ पर 23, प्रसिद्ध गुफा शैलचित्र स्थल यानी लाखो उडियार, लाखो उडियार जो है लाखो गुफा है वो कौन से जिले में स्थित है, आपसे पूछा तो ये अल्मोड़ा में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन की बात करें 24, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना सर बहुत बार पूछा गया है, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई, तो यहाँ पर जो होगा इसका आंसर वो होगा सर आपका 1912, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करें 25 की बात करेंगे, ठीक है, चंद वंश का अंतिम राजा कौन था, तो चंद वंश का जो अंतिम राजा था सर आपका महेंद्र चंद था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ये आपका रिवीजन के तौर पे चढ़े, इसलिए मैं यहाँ पे आपको फटाफट से यानी कि आपके 10 मिनट में सारे क्वेश्चन 50-60 क्वेश्चन आपके बिल्कुल कवर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 26 की बात करें यहाँ पर, तो सरला बहन का मूल नाम था, ठीक है, कैथरीन हेलीमन था भाई, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आसान है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे 27, बेरोजगार सॉरी बेगार आंदोलन कब और कहाँ आरंभ हुआ था, तो यहाँ पे डेट भी पूछा सर, आपका स्थान भी पूछा है, बेगार जो था वो कब हुआ था और कहाँ हुआ था, ठीक है, तो ऑप्शन यही होता 13-14 जनवरी 1921 में बागेश्वर में हुआ था, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन की बात करेंगे यहाँ पर 28 की बात करें, अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई, तो अल्मोड़ा में होम रूल की स्थापना कब हुई थी, तो 1914 इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन की बात करेंगे 29, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी, सर ये आपका 1916 में हुई थी। नेक्स्ट वन की बात करेंगे, ठीक है, जो 30 है रवाई कांड, ठीक है, रवाई जो कांड है वो सर किससे संबंधित है, ठीक है, कहाँ पे हुआ था, तो रवाई कांड जो है सर आपका तिलाड़ी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन की बात करें 31, शक्ति समाचार का पत्र का प्रकाशन कब हुआ था, शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ था, तो शक्ति जो समाचार पत्र था वो 15 सितंबर 1918 को हुआ था। नेक्स्ट वन की बात करेंगे यहाँ पर 32, उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, पूछा गया कई बार, उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो यहाँ पर थे जयानंद भारती, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट वन की बात करें 33, गढ़ केसरी के नाम किससे जाना जाता है, कौन से स्वतंत्रता सेनानी है, गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन थे, तो यहाँ पर जो आंसर है ऑप्शन अनुसुईया प्रसाद भवन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट वन की बात करें 34, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर काफ़ी समय तक रुके थे, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी सबसे उत्तराखंड में कहाँ पर रुके थे, तो यहाँ पर जो रुके थे वो सर कोशानी में रुके थे, और कोशानी में सर उन्होंने क्या, ठीक है, वहाँ पे एक आश्रम भी करा था, वहाँ पे अनाशक्ति योग भी लिखी थी। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे यहाँ पर 35, महात्मा गांधी की अनाशक्ति योग सर कहाँ पे लिखी गई थी, ठीक है, तो ये जो महात्मा गांधी की अनाशक्ति योग लिखी थी वो कोशानी में लिखी गई थी, तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अनाशक्ति योग किसका है सर, अब महात्मा गांधी की रचना है, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे 36, गणदेश सेवा संगठन का जो किसने किया था, तो सर यहाँ पे श्रीदेव सुमन ने किया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट उनकी बात करें वशिष्ठ गुफा, ठीक है, वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ कुंड कहाँ हुआ है, ठीक है, वशिष्ठ गुफा वशिष्ठ कुंड जो है सर आपका टिहरी में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे यहाँ पर 38, गोरखा कालीन जो नेथड़ा जो किला है, जो नेथड़ा का किला है वो कहाँ पर है, तो नेथड़ा का किला जो है यहाँ पर वो सर आपका अल्मोड़ा में, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट खगमरा किला गोरखा कालीन जो नेथड़ा किला है वो सर अल्मोड़ा में। नेक्स्ट उनकी बात करें 39, किसे कुमाऊं का
ठीक है, मोहम्मद तुगलक कहा जाता, कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक किसे कहा जाता था? तो सर देवी चंद को कहा था, चंद वंश से राजा था। नेक्स्ट वन की बात करें 40, अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना किसने कराई थी? अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना सर ज्ञानचंद ने की थी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन की बात करेंगे यहाँ पे 41, कार्तिकेय पूर्व राजवंश की राजभाषा क्या थी? कार्तिकेय कत्तुरी राजवंश की राजभाषा क्या थी? तो आपको पूछा गया है, तो इसकी थी सर आपका संस्कृत, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 42 क्वेश्चन है, आदि गुरु शंकराचार्य जो केदारनाथ तीर्थ में जिन्होंने अपना ध्येय त्याग दिया था, यानी कि उनकी समाधि कहाँ पर थी? वहाँ पे केदारनाथ में थी, कब इन्होंने अपना ध्येय त्यागा था? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सर ऑप्शन नंबर, ठीक है, 820, यानी आपका डी राइट आंसर हुआ भाई। नेक्स्ट वन पे जो आएंगे 43 पे, अंग्रेजों और गोरखों के मध्य संगोली की संधि कब हुई थी? इंपॉर्टेंट, संगोली की संधि की बात करेंगे तो कब हुई थी? तो 1816 में हुई थी, 1816 में। 43 का बी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन पे जो चलेंगे तो 44 में, गोरखाओं ने गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार कब किया था? जो गोरखों ने गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार कब किया था? ठीक है, तो ये आपसे 1804 में किया था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है। नेक्स्ट वन की बात कर लेंगे यहाँ पर तो 45, ठीक है, टिहरी रियासत का भारत में विलय कब हुआ था? टिहरी रियासत का भारत में विलय कब हुआ था? 45 जो हुआ था, ठीक है, तो 1949 में हुआ था, इंपॉर्टेंट है, सी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन की बात करेंगे 46, तैमूर लंग जो है हरिद्वार पर आक्रमण कब किया था? तैमूर लंग जो आपका, ठीक है, मुगल शासक था, इसने हरिद्वार में आक्रमण कब किया था? तो 46 का जो आंसर होगा, इसने किया था सर आपका 1398 में, ठीक है, 1398 में किया था, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन की बात करेंगे सर 47, निम्न में से किसके शासन में कुमाऊं का स्वर्णकाल? ठीक है, तो कुछ में कुमाऊं का स्वर्णकाल किस राजा के शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता था? ठीक है, तो ये था सर आपका जगत चंद, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट वन की बात करें 48, खगमरा किला से क्वेश्चन है, ठीक है, खगमरा किला का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पर सर आपका भीष्मचंद ने किया था, ऑप्शन नंबर इसका बी हुआ भाई, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करें 49, निम्न में से उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो उत्तराखंड में निम्न में से ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो नो डाउट क्या है सर, नंदा देवी है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे यहाँ पे 50 क्वेश्चन यहाँ पर हो चुके हैं। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा जिला है जिसमें सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? ठीक है, तो इसका सर आपका पिथौरागढ़ वो जिला है जिसमें सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है भाई, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन डन। नेक्स्ट वन की बात करेंगे 51, उत्तरकाशी तथा तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, उत्तरकाशी तथा तिब्बत को जोड़ने वाला जो दर्रा है, ठीक है, वो है अपना, ठीक है, थांगला, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, थांगला है सर यहाँ पर राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन की बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, शिवालिक श्रेणी 52, शिवालिक श्रेणी का जो प्राचीन नाम पूछा गया तो क्या मैनाक पर्वत था, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन की बात कर लेंगे 53, थांगला दर्रा किस जिले में स्थित है? थांगला जो दर्रा है वो किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो ये सर आपका उत्तरकाशी में, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हुआ, थांगला दर्रा सर आपका उत्तरकाशी में स्थित हुआ। नेक्स्ट वन की बात करें 54, निम्न में से कौन से वृद्ध हिमालय के मूल निवासी, ठीक, कौन सी जनजाति जो वृद्ध हिमालय है उसके मूल निवासी है? तो राजी, भोटिया, जौनसरे, थारू, ठीक है, तो जो इसका जो मूल निवासी है सर आपका भोटे निवासी, ठीक है, भोटिया जो रहते हैं जनजाति है वो सर विंध्य हिमालय के मूल निवासी माने जाते हैं। नेक्स्ट वन की बात करेंगे यहाँ पर 55, नर और नारायण पर्वत के बीच में कौन स्थित है? नर और नारायण जो पर्वत है उसमें सर आपका बद्रीनाथ स्थित है, ये सभी को पता है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन पे जो चलेंगे 56, कौन सा ऑपरेशन उत्तराखंड से संबंधित है? ऑपरेशन केदार, ऑपरेशन बद्री, ऑपरेशन चोटी और ऑपरेशन सूर्य होप, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हुआ वो ऑप्शन नंबर डी हुआ, ऑपरेशन सूर्य होप, जो यहाँ पर 2013 में जो आपकी आपदाएं थी, ठीक है, उसके से संबंधित है, ठीक है, उसके लिए सर आप जवान जो एक टीम बनाई थी, तो जो ऑपरेशन था, जो मिशन था, ऑपरेशन सूर्यओप था। नेक्स्ट उनकी बात करें 57, बाराहोती किस जिले में? बाराहोती जो है वो किस जिले में है? ठीक है, तो यहाँ पर ये चमोली में, ऑप्शन नंबर इसका क्या? सी राइट आंसर। 58 में आएंगे लीफू लेक दर्रा, सर ये भी इंपॉर्टेंट, लीफू लेक दर्रा जो है, ठीक है, वो है सर कहाँ पे? वो पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे यहाँ पर 59, उत्तराखंड में जो कृषि योग्य भूमि कितनी है? उत्तराखंड में जो कृषि योग्य भूमि है वो सर आपका मात्र 13% है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे 60 की बात करेंगे, उत्तराखंड में एक नाली ज़मीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है? उत्तराखंड में एक नाली की जो आपका माप होता है ज़मीन को कितने वर्ग के बराबर होता है? तो ये आपसे पूछा है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है, तो 200 वर्ग मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट वन की बात करें 61 की बात, उत्तराखंड में जो भकार है उस शब्द का उपयोग कहाँ होता है? तो उत्तराखंड में जो भकार का जो शब्द का प्रयोग होता है उसका मतलब क्या होता है? ठीक है, तो उसका मतलब होता है सर खाद्यान्न संग्रह हेतु भाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हुआ। 62 में जो आएंगे हम यहाँ पर, ठीक है, उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित कहाँ पर हुआ है? उत्तराखंड में प्रथम डेयरी
संघ स्थापित कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ सर आपका हल्द्वानी में। गौर से देखना, हल्द्वानी में हुआ था उत्तर प्रथम जो डेयरी संघ स्थापित हुआ था। ठीक है, 63 में आएंगे, जोशीमठ में जो ओली रोपवे है उसकी शुरुआत कब हुई थी। जोशीमठ में जो ओली रोपवे है उसकी शुरुआत कब हुई थी, तो उसकी शुरुआत जो हुई थी वो सर आपका अक्टूबर 1993 थी। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हुआ। अभी नेक्स्ट वन पे जो चलेंगे यहाँ पर 64, महात्मा गांधी ने राज्य के किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कोशानी को कहा है, नो डाउट यहाँ पर सी आपका राइट आंसर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट की बात है 65 की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, 65 की बात करें तो लास्ट क्वेश्चन है 65, राज्य में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर का नाम बताना है। राज्य में सबसे अधिक ऊंचाई में स्थित जो मंदिर है उसका नाम क्या है, तो ऑप्शन देख सकते हैं आप। ठीक है, तो ऑप्शन जो है यहाँ पर सर आपका क्या होगा, सी यानी तुंगनाथ में। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर सी हुआ। और हमें क्या करना है, ठीक है, 65 क्वेश्चन हुआ उन एस्पिरेंट के लिए जो फटाफट से रिवीजन करना चाहते थे। ठीक है, और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग बनाना था। ठीक है, तो ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 हम बाद में करेंगे इसके बाद। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में पिन करना कि आपके कितने 65 में से कितने मार्क्स बन रहे, ठीक, कितना आपको याद था। ठीक है, सेशन पसंद लगा तो आपने चीज़ें नोट करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।